दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने देश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम भारतीय हैं, हम किसी से कम नहीं। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा उनका वो अंतिम संदेश जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। बस एक वादा करिए, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि लास्ट में छुपा है देशभक्ति का सबसे गहरा मतलब। भारत रत्न, मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की लिस्ट बनती है तो सबसे ऊपर, सबसे पहले आता है एक भारतीय का नाम। हां, हमारे डॉ कलाम। 1998, एक ऐसा साल जिसने भारत की हिस्ट्री बदल दी। दोस्तों, उस समय भारत की स्थिति क्या थी पता है? अमेरिका कह रहा था भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता, चाइना प्रेशर डाल रहा था, पाकिस्तान हमें थ्रेटन कर रहा था, पूरी दुनिया भारत को वीक समझ रही थी। लेकिन तब एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, देखते हैं। 11 मई 1998, राजस्थान का पोखरण, और इतिहास बदल गया। भारत बन गया न्यूक्लियर पावर। अमेरिका का मुंह बंद हो गया, चीन चुप हो गया, पाकिस्तान की हिकड़ी निकल गई। और ये सब किया हमारे मिसाइल मैन ने, डॉ कलाम ने। लेकिन दोस्तों, ये आदमी कितना डेडिकेटेड था, ये जानकर आप शॉक हो जाएंगे। पता है क्या हुआ था? जिस दिन इनकी शादी थी, ये काम में इतने बिजी थे, इतने अब्जॉर्ब थे अपने रिसर्च में, कि भूल गए कि आज इनकी शादी है। और तब इन्होंने ली एक अनोखी प्रतिज्ञा, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी है साइंस के साथ, देश के साथ। दोस्तों, यही है सच्ची देशभक्ति। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें नम कर देगी। एक इंटरव्यू के दौरान जब जर्नलिस्ट ने पूछा, सर, अगर आप नहीं रहे तो क्या करना चाहिए, तो डॉ कलाम ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो उस दिन देश में छुट्टी मत रखना, बल्कि एक दिन और ज्यादा काम करना, ताकि मेरा देश और भी ज्यादा तरक्की करे। दोस्तों, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच। नॉर्मल लोग कहते हैं, मेरे लिए क्या कर सकते हो? ग्रेट लोग कहते हैं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं? आम इंसान सोचता है, मैं मरने के बाद फेमस कैसे रहूंगा? कलाम साहब सोचते थे, मैं मरने के बाद भी देश की कैसे सेवा कर सकता हूं? यही है सच्चे लीडर की निशानी। दोस्तों, डॉ कलाम से हमें क्या सीखना चाहिए? एक एक करके पॉइंट्स। डेडिकेशन, वर्क को वर्शिप की तरह करो। फोकस, जब काम करो तो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। पैट्रियोटिज्म, देश को खुद से ज्यादा प्यार करो। करेज, दुनिया के सामने भारत का सीना चौड़ा करो। लेगेसी, मरने के बाद भी इंस्पायर करते रहो। 27 जुलाई 2015, वो काला दिन जब हमने खो दिया अपना मिसाइल मैन। लेकिन दोस्तों, वो आज भी जिंदा है। कैसे? हर उस बच्चे में जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, हर उस स्टूडेंट में जो आईआईटी क्रैक करना चाहता है, हर उस इंडियन में जो देश का नाम रोशन करना चाहता है। डॉ कलाम अमर है हमारे दिलों में। दोस्तों, अगर आप भी डॉ कलाम को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि उनका मैसेज हर भारतीय तक पहुंचे, तो प्लीज लाइक करिए डॉ कलाम के सम्मान में, सब्सक्राइब करिए ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट डॉ कलाम का कोट कौन सा है। शेयर करिए हर उस इंडियन के साथ जो देश से प्यार करता है। और हां, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डॉ कलाम की तरह ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इंडिया प्राउड। समापन गर्वोन्नत और भावुक स्वर में डॉ कलाम ने सिखाया मिसाइल कैसे बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सिखाई वो ये थी, देश के काम आना। यही जिंदगी का असली मतलब है। इंडिविजुअल सक्सेस से ज्यादा नेशनल सक्सेस इंपॉर्टेंट है। हमें मरना सबको है, लेकिन मरने के बाद भी देश की भलाई के लिए सोचना, यही महानता है। भारत माता के इस महान सुपुत्र को, हमारे मिसाइल मैन को, पीपल्स प्रेसिडेंट को, यह था जीवन ज्ञान मोटिवेशन, जहां हर कहानी आपको बेटर इंडियन बनाती है। कहानियां जो देश की आत्मा को जगाती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।